हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब को लेकर आया हूँ जो आपको सेहत देने, खुश रहने और साथ ही साथ सक्सेस को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। इस किताब का नाम है द 5 AM क्लब। रॉबिन शर्मा ने इस किताब में 5 AM क्लब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो एक ऐसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में है जिसे फॉलो करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और लाइफ टाइम फिट भी रह सकते हैं। ये किताब बताती है कि कैसे सुबह जल्दी उठने की आदत से हमें अपनी खुशियों को बढ़ाने में मदद मिलती है। ये कहानी दो स्ट्रगलिंग अजनबी के बारे में है जो एक बिजनेस टाइकून से मिलते हैं और वे उनका मेंटोर बनने उनको 5 AM क्लब का सीक्रेट फॉर्मूला बताते हैं, जो कहता है ऑन यूर मॉर्निंग एंड एलिवेंट यूर लाइफ। मतलब अगर हम अपनी मॉर्निंग पर नियंत्रण पाना सीख ले तो हम अपनी ज़िंदगी को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, इस सीक्रेट फॉर्मूला जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं। रॉबिन शर्मा का कहना है कि अपने सारे टैलेंट इस्तेमाल करने के लिए ये ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। लेजेंड्स बनना हमारी जिम्मेदारी भी है और एक मौका भी। हमें याद रखना है कि हमारे बहाने, डर और शक एक बेकावा है और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जिंदगी के कौन से मुकाम पर हैं। हमें अभी भी अपने अतीत में हुए दर्द को अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के बीच नहीं आने देना चाहिए। हम खुद को जितना समझते हैं उससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हम हैं। हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत गड़बड़ है क्योंकि हमारे डर हमारे विश्वास से ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन सही अभ्यास के ज़रिए हम अपनी डरी हुई आवाज़ को दबा सकते हैं और जीत की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। सच ये है कि जो भी चैलेंज अब तक हमने फेस किए और जो भी गलत इंसान हमसे आज तक टकराए, उन्होंने हमें ऐसा इंसान बना दिया जो आज हम हैं। लेकिन ये सारे कड़वे एक्सपीरियंस हमको अपने अंदर के टैलेंट और पावर को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी थे। अगर एक लेजेंडरी और अमेजिंग इंसान बनना आसान होता तो हर कोई बन चुका होता। जिस जगह पर सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है, सबसे ज़्यादा मौके भी वहीं होते हैं। एक रोमन एम्पायर ने कहा था, ऐसे मत जियो जैसे तुम्हारे पास 1000 साल है जीने के लिए। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मिलता उन्हीं को है जो परफॉर्म करते हैं या उसके लिए काम करते हैं। जिस मोमेंट में आपको सबसे ज़्यादा मन करे गिव अप करने का, उस मोमेंट में ही आपको लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमको उन लोगों के आसपास रहना चाहिए जो हमें खुशी और शांति दे और हमको बेटर पर्सन बनने के लिए प्रेरित करें। उन लोगों के साथ क्या करना जो हमको समझते ही नहीं या जिनके साथ हम तालमेल नहीं खाते हैं, जिनके वैल्यूज़ हमसे अलग हैं और स्टैंडर्ड भी हमसे नीचे हैं। जिंदगी में नेगेटिव और बुरे लोगों को अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सकारात्मक, एथिकल और लविंग लोगों को जगह दें। सब ड्रामा क्वींस और नेगेटिविटी किंग्स से दूर रहें क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। हम सब के अंदर एक हीरो है और ये बात हम सबको पता थी जब तक कि हम छोटे थे और बड़े लोगों ने हमारी सोच की शक्ति को सीमित नहीं किया था। फिर हम बड़े हो गए और ये भूल ही गए कि हम इंसान हैं और यहाँ तक कि ज़िंदगी जीना भी भूल गए। जैसे जैसे हम समाज में फिट होने के लिए चिंता करने लगे, दूसरे से ज़्यादा पाने की चाहत रखने लगे और लोकप्रिय होने की कोशिश करने लगे, वैसे वैसे हमारी रचनात्मकता और सकारात्मकता कम होने लगी। स्पार्टन वॉरियर्स कहा करते थे, जो ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा पसीना बहाते हैं वो जंग में सबसे कम खून बहाते हैं। जीत की तैयारी सुबह के शुरू के घंटे में की जाती है जब कोई देख नहीं रहा होता है और जब हर कोई सो रहा होता है। आजकल के इंटरनेट की दुनिया में पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को ग्रो करने के लिए सिर्फ एक गारंटीड तरीका है और वो है एक वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन। सुबह के शुरू के 1 घंटे में ही हीरोज बनते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत का अच्छा ध्यान रखो ताकि बाकी का दिन आपका अच्छा ध्यान रहे। हर प्रोफेशनल कभी न कभी एक नौसिखिया था। हर मास्टर ने कभी न कभी कहीं से शुरुआत तो की थी। साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं अगर वो सही आदत को अपनाएं और अपने रूटीन में ले आए तो। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से लोगों की प्रोडक्टिविटी और वेल्थ खराब हो रही है। हर चुनौती के साथ नेक्स्ट लेवल का लीडर और परफॉर्मर बनने का मौका आता है। मुश्किलें सिर्फ हमारे टेस्ट ले रही होती है कि हम कितना सीरियसली अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। खुद को बेस्ट बनाने के लिए खुद की कमजोरी पर काम करना पड़ेगा। जब हम अपने खुद के साथ अपने संबंध अच्छे कर लेते हैं तो हमारे दूसरे के साथ संबंध, हमारा काम और हमारी आय में भी परिवर्तन आने लगेगा। लीडरशिप कोई फॉर्मल लिटिल बैंक बैलेंस या बड़ा ऑफिस होना नहीं है, बल्कि लीडरशिप हम क्या है और जो भी करते हैं उसमें मास्टर बनने का कमिटमेंट है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी सोच या खुशी को
या परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं सकता। अगर वो एक सही डेली रूटीन को अपनी ज़िंदगी में नेचर की तरह उतार ले तो। रोबिन शर्मा ने इसे 5 AM क्लब कहा है। 5 बजे उठना ही सभी रूटीन्स में सबसे ऊपर है। हमारे दिन की शुरुआत ही हमारी ज़िंदगी में फोकस, एक्साइटमेंट और एक्सीलेंस को लेकर आती है। रोबिन शर्मा कहते हैं कि हमको ज़िंदगी में हाँ कहना सीखना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अचानक से आए अवसरों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दे तो हमारी ज़िंदगी में चमत्कार हो सकता है। हम वो खेल नहीं जीत सकते जिसे हम खेल नहीं रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी हमारे पूरे सपोर्ट में है। रोबिन शर्मा हमको 5 नियम देते हैं जिनके बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। नियम नंबर 1, बड़े बड़े इतिहास बनाने वाले राजा सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालते थे जहाँ किसी तरह की जटिलता न हो और जहाँ खुद को महान बनाने की तैयारी की जा सके। नियम नंबर 2, बहाने से जीनियस नहीं बना जा सकता। आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस आदत को नहीं डाल सकते। याद रखें, हर रोज की छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट हमें बड़े परिणाम की तरफ ले जाती है। नियम नंबर 3, सब बदलाव शुरू में बहुत मुश्किल होते हैं, बीच में मेसी होते हैं और अंत में बहुत सुंदर होते हैं। जो चीज़ आपको आज आसान लगती है वो कभी तो आपको मुश्किल लगी थी। नियम नंबर 4, अगर 5% लोगों के जैसे परिणाम चाहिए तो वो करना शुरू करो जो 95% लोग करना नहीं चाहते। नियम नंबर 5, जब तुम्हारा सरेंडर करने का मन करे तो वो काम को जारी रखो, क्योंकि अंत में कठिन लोग ही जीतते हैं। शर्मा जी कहते हैं कि साधारण बनने के लिए बहुत प्रतियोगिताएं हैं, लेकिन अतिरिक्त असाधारण बनने के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं है। बहुत लोग लंबी उम्र की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी का बहुत समय बर्बाद भी कर देते हैं। अपनी जिंदगी के कीमती घंटों को बचाने के लिए हमें डिजिटल और ऑनलाइन अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोकना होगा। जिन लोगों ने इतिहास रचा है उन लोगों ने इन 4 चीज़ों पर बहुत फोकस किया है। नंबर 1, कैपिटलाइजेशन IQ। नंबर 2, व्याकुलता से मुक्ति। नंबर 3, व्यक्तिगत निपुणता अभ्यास। और नंबर 4, डे स्टार्टिंग। नंबर 1, दुनिया के बेहतर एथलीट्स के पास कोई विशेष कौशल नहीं, बल्कि अपना समर्पण, प्रतिबद्धता और ताकत पर काम करके उन्होंने खुद को आइकॉन बनाया है। 5 AM क्लब मौकों का दरवाजा खोल देता है, खुद पे काम करने का और हर दिन को बेस्ट बनाने का भी मौका देता है। सफल लोग अपनी सुबह का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं और सुबह जल्दी उठना दिन की पहली जीत होती है। 5 AM क्लब फॉलो करें और अपने 60 मिनट, जिसको रोबिन शर्मा ने विक्ट्री हावर कहा है, खुद को बेस्ट बनाने के लिए लगाएं तो हमारी पूरी जिंदगी मेंटली, इमोशनली और फिजिकली सुंदर बन जाएगी। रोबिन शर्मा कहते हैं कि विक्टिम्स के पास बड़े टीवी होते हैं और लीडर्स के पास बड़ी लाइब्रेरी। असली नेताओं को पता है कि हमेशा सुधार करते रहना चाहिए। वो कहते हैं बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में अंतर होते हैं। लोग आजकल लगातार बिजी है, मैसेज चेक करने में, लाइक चेक करने में, हर रोज बहुत समय टीवी देखने में और अंतहीन चैटिंग करने में, लेकिन ये प्रोडक्टिव नहीं है। नंबर 2, व्याकुलता से मुक्ति। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारी उत्पादकता क्षमता को खत्म कर रही है, साथ ही हमें इंसानियत से भी दूर ले जा रही है। न हमारी कोई वास्तविकता बातचीत होती है, न कोई वास्तविकता संबंध है लोगों के साथ, और ना ही वास्तविक बातचीत। हमें अपना टाइम मैनेज करना छोड़ना, अपना फोकस मैनेज करना सीखना चाहिए। नंबर 3, व्यक्तिगत निपुणता अभ्यास। अगर बेस्ट बनना है तो अपने काम में एक्सपर्ट बनना होगा। एक परफॉर्मर को अपनी स्किल को कम से कम 10 साल तक 2 घंटे 40 मिनट हर रोज देनी चाहिए, अगर उसे अपनी फील्ड में जीनियस बनना है तो। विक्ट्री आवर के दौरान हमें 4 आंतरिक साम्राज्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और ये एक गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सूरज उगने से पहले इन 4 आंतरिक साम्राज्य को ट्रेन करने की ज़रूरत है, और वो है माइंड सेट, हार्ट सेट और हेल्थ सेट एंड सोल सेट। इनको मजबूत बनाने का बेस्ट समय है 5 से 6 बजे। ये दिन का सबसे खास समय है। बहुत सारे गुरु माइंड सेट के बारे में बात करते हैं। वो हमें सकारात्मक रहना सिखाते हैं। वो बताते हैं कि हमारी सोच ही हकीकत बनती है और अपनी सोच को सुधार कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन माइंड सेट पर काम करना केवल 25% ही पर्सनल मास्टरी का हिस्सा है, क्योंकि माइंड सेट एक प्योर हार्ट सेट के बिना अधूरा है। हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ है। एक मजबूत माइंड सेट के साथ दुनिया को जीता नहीं जा सकता। अगर हमारा दिल गुस्से, दुख, निराशा और डर से भरा हुआ है तो हम अद्भुत परिणाम कैसे पैदा कर सकते हैं? अगर हमारी खराब भावनाएं हमें लगातार नीचे गिरा रही हो तो कुछ लोग कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इमोशनल लाइफ बहुत ही खराब होती है। वो हमेशा अतीत में अटके रहते हैं। वो उन सब भावनाओं को दबा लेते हैं जिसने उनको बहुत दुख दिया है। लेकिन इमोशंस दबाने में खत्म नहीं होते और कभी ना कभी किसी गलत रूप में बाहर आते हैं।
और हम यही सोचते रहते हैं कि हमारी सकारात्मक सोच काम क्यों नहीं कर रही। सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को हटाना ही हार्ट सेट पर काम करना नहीं है, बल्कि हेल्थी इमोशंस को बढ़ावा देना भी है। इसलिए हमारी सुबह की दिनचर्या में आभार अभ्यास का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माइंड सेट और हार्ट सेट के बाद अपने हेल्थ सेट पर काम करना चाहिए। रोबिन शर्मा कहते हैं कि तुम अपने उद्योग के टाइटन और आइकॉन कैसे बनोगे अगर तुम मर गए तो। इसके लिए जिंदा रहना और स्वस्थ रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सोल सेट का मतलब है कि आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना और समझना हम सच में कौन हैं। डे स्टार्टिंग। बड़े बड़े हीरोज और लीडर्स का मानना है कि आप हर रोज क्या करते हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है उससे जो आप कभी कभी करते हो। कंसिस्टेंसी महारत का एक प्रमुख पैरामीटर है और यदि आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो रेगुलरली आवश्यक है। सुबह की दिनचर्या। हमारा मॉर्निंग रूटीन 4 प्रोसेस से होकर गुजरना चाहिए। सुबह 5 बजे एकदम बेड से उठ जाए, इससे पहले कि हमारा दिमाग हमें ना उठने के बहाने देने लगे। धीरे धीरे ये आदत एक रस्म बन जानी चाहिए। हमेशा खुद को जल्दी उठाने के लिए कुछ रिवॉर्ड दें और इस रूटीन को हर रोज रिपीट करें। कोई भी आदत 66 दिन नियमित पालन करने से एक स्वचालित आदत बन जाती है। इसलिए कुछ हफ्ते महीनों के बाद आदतों को बदला ना करें। अगर 5 AM क्लब का सदस्य बनना है तो कम से कम 66 दिन तक इसे जारी रखें। हमारी रचनात्मक उत्पादकता, समृद्धता और प्रदर्शन सिर्फ सुबह जल्दी उठने से ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। हम उठने के बाद 60 मिनट तक क्या करते हैं वो ही इस रूटीन को पावरफुल बनाता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं लेकिन उठते ही न्यूज़ देखते हैं, सोशल फीड चेक करते हैं और ऑनलाइन सफरिंग करके अपने मॉर्निंग रूटीन को बर्बाद कर लेते हैं। इसके लिए रोबिन शर्मा 20-20-20 फॉर्मूला चार्ट बताते हैं। 20-20-20 फॉर्मूला। सुबह 5 बजे उठते ही जरूरी है कि पहले 20 मिनट पॉकेट में हम एक्सरसाइज करें। हमारा दिन इंटेंस एक्सरसाइज से शुरू होना चाहिए और इसका कोई विकल्प सब्स्टिट्यूट नहीं है। सुबह उठते ही एक्सरसाइज हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और ऐसा करके हम खुद को लाइफ टाइम के लिए फिट और स्वस्थ रख सकते हैं। अगले 20 मिनट के पॉकेट में हमारी नेचुरल पावर्स और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने, तनाव कम करने और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। इस 20 मिनट पॉकेट में हमें शांत रहना है, हमें एक्सप्लोर करना है, ड्रीम करना है या उसको डिस्कवर करना है विजुअलाइजेशन करके। हम अपने इस पॉकेट में अपने आइडियल डे के बारे में भी लिख सकते हैं। विक्ट्री हावर के आखिरी 20 मिनट हमारी ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इसमें हम अपना समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, किताब पढ़ने में, कोई ऑडियो सुनने में या कोई एजुकेशनल वीडियो देखने में। अतीत में महान पुरुष और महिलाओं के बारे में स्टडी करें। पर्सनल मास्टरी, क्रिएटिविटी और बिजनेस बिल्डिंग पर ऑडियो या वीडियो देखें। हमारी लीडरशिप और प्रोडक्टिविटी सिर्फ सुबह जल्दी उठने से नहीं बढ़ती, बल्कि हम अपना दिन कैसे खत्म करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ठीक से सोएंगे नहीं तो सुबह जल्दी उठना बहुत ही मुश्किल है। सुबह जल्दी उठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सोना ज़रूरी नहीं है लेकिन अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 70% हाई ग्रोथ हार्मोन्स सोते हुए प्रोड्यूस होते हैं। हमें 90 मिनट की 5 साइकिल्स सोते हुए पूरी करनी चाहिए, जिसका मतलब है कम से कम 7.5 घंटे की ज़रूरत। लेकिन याद रहे, ज़्यादा सोना भी हमारी ज़िंदगी को कम करता है। दिनचर्या। नंबर 1, पूरा ध्यान। डिजिटल मीडिया से ऑडियंस हमारी फाइनेंशियल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ खराब कर रही है। हर रोज हम एक इनविजिबल बबल में प्रवेश करते हैं जहाँ किसी के मैसेज, फर्जी न्यूज़, विज्ञापन नहीं होती जो हमारे जीवन को नष्ट कर रही है। इसका समाधान है ऐसे वातावरण में शांति से समय बिताना जो शांत, सकारात्मक, रचनात्मक ऊर्जा से भरा और खुशनुमा हो। इस रूटीन में हमें उन सभी चीज़ों से दूर रहना है जो हमारी एनर्जी कम करती है। स्पेसिफाई एप्लीकेशन विचारों में आपके टीवी को बेचना, पूरे दिन समाचारों से बचना, शोरगुल वाले शॉपिंग मॉल से बाहर रहना शामिल है। दिनचर्या नंबर 2, 90-90-1 नियम। सभी लीडर्स एक समय में एक ही एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। जब आप काम पर जाएं तो अपने अगले 90 मिनट से पूरी तरीके से काम को डेडिकेट करें, न कि ऑनलाइन शॉपिंग या मैसेज चेक करने में। दिनचर्या 3, 60/10 विधि। 90 मिनट पूरी तरीके से काम करने के बाद अगले 60 मिनट या तो शांति से बैठे या खड़े रहें। अपने आप को ध्यान लगाने में ट्रेन करें। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लें जिसमें आप फ्रेश वाल्क के लिए जा सकते हैं या किताबें भी पढ़ सकते हैं। दिनचर्या नंबर 4, रोज 5 चीज़ें। हर रोज 5 चीज़ें लिखें और उनको अचीव करें। ऐसा करने से 1 महीने के बाद आप 150 चीज़ या 1 साल के बाद 1825 टारगेट हासिल कर चुके होंगे। दिनचर्या नंबर 5, मैसेज। स्टडी के अनुसार मैसेज थेरेपी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे मूड और दिमाग को फ्रेश रखने या तनाव से लड़ाई करने में मदद करती है। इसके लिए हमारे रूटीन में वीकली 2 बार 90 मिनट के मैसेज थेरेपी होनी चाहिए
तो दोस्तों इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको भी द 5 AM क्लब किताब की बुक समरी अच्छी लगी हो और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।